हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। एक ही दिन में 2 अमेरिकी जंगी तैयारे तबाह करने ईरान का दावा, 2 हेलीकॉप्टर भी मार गिराए, पायलट लापता। ईरान के साथ जारी कशीदगी के दौरान अमेरिका को बड़ा धक्का लगा है, जहां ईरान ने एक ही दिन में 2 अमेरिकी जंगी तैयारे मार गिराने का दावा किया है, जबकि 2 हेलीकॉप्टरों पर भी हमला किया गया। इन वाक़यात में 2 पायलट्स महफूज निकल आए, तहम एक पायलट ताहाल लापता बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने एक अमेरिकी जंगी तैयारे को निशाना बनाकर तबाह कर दिया, जिसमें सवार अमले में से एक को बचा लिया गया, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। इसी दौरान अबनाए हरमुज के करीब एक और तैयारा भी मार गिराया गया, जिसका पायलट महफूज रहा। अमेरिकी हुक्काम के मुताबिक ये दोनों वाक़यात तकरीबन एक ही वक्त में पेश आए, जिससे ईरान के फिजाई दिफाई निज़ाम की सलाहियत पर नई बहस छिड़ गई है। इधर लापता पायलट की तलाश के लिए भेजे गए हेलीकॉप्टरों पर भी हमले की इत्तलात हैं, ताहम वो बच निकलने में कामयाब रहे। इस पेशरफ्त पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफ किया गया, जिन्होंने कहा कि ये वाक़यात जारी सिफारती बातचीत पर असरअंदाज नहीं होंगे और वाज़ेह किया कि ये जंग है और हम जंग में हैं। अबनाए हरमुज को खुलवाना डोनाल्ड ट्रंप के बस की बात नहीं, अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में बड़ा इंकशाफ। अमेरिका ईरान जंग में अगर कोई एक नुक्ता सबसे अहम और ख़तरनाक महाज के तौर पर सामने आया है तो वो अबनाए हरमुज है। यह सिर्फ समंदरी रास्ता नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया को तवानाई सप्लाई करने वाली लाइफलाइन है। लेकिन अब यही रास्ता खतरनाक बन गया है। 28 फरवरी को ईरान पर किए गए अमेरिका और इसराइल के एक तरफा हमले की जवाबी कार्रवाई के तौर पर ईरान ने अबनाए हरमुज के बेशतर हिस्से पर अपनी सिक्योरिटी सख्त कर दी है और कोई भी जहाज ईरान की इजाज़त के बगैर वहाँ से नहीं गुजर सकता। इस सूरत हाल ने पूरी दुनिया में तवानाई का बहरान पैदा कर दिया है, जिसकी वजह से मुतासरा मुमालिक ने अबनाए हरमुज को खुलवाने के लिए अमेरिका पर दबाव बढ़ा दिया है। हालांकि अमेरिकी इंटेलिजेंस की हालिया रिपोर्ट ने इस बहरान को मज़ीद गहरा कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान इस वक्त किसी भी हालत में अबनाए हरमुज खोलने के मूड में नहीं है। इसकी वजह साफ है, यह वाहिद रास्ता है जिसके जरिए तेहरान अमेरिका और सदर ट्रंप पर सबसे ज्यादा दबाव डाल सकता है। वाज़ेह है कि दुनिया की तेल और गैस सप्लाई का तकरीबन 20% इसी रास्ते से गुजरता है, इसलिए अगर यह ज्यादा देर तक बंद रहेगा तो आलमी मंडी पर इसका बराह रास्त और संगीन असर पड़ेगा। यही वजह है कि ईरान अबनाए हरमुज को स्ट्रैटेजिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि ईरान ने दोस्त ममालिक के लिए इस रास्ते से आसान आमदोरफ्त की इजाज़त दी है, मगर अमेरिका, इसराइल और ईरान मुखालिफ ममालिक के जहाज़ों के गुजरने पर पाबंदी लगा रखी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप मुसलसल दावा करते रहे हैं कि अगर अमेरिका चाहे तो अबनाए हरमुज को आसानी से खुलवा सकता है। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि अगर हमें थोड़ा और वक्त मिला तो हम इसे खोल देंगे, लेकिन ज़मीनी हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आती है। माहिरीन का ख्याल है कि यह काम जितना आसान नज़र आता है, इससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है। हिंदुस्तान को आने वाले ईरानी तेल के जहाज का रुख चीन की तरफ मोड़ दिया गया। शिप ट्रैकिंग वेबसाइट केपलर के मुताबिक भारत पहुंचने वाले ईरान के खाम तेल के टैंकर पिंक 0 ने अपना रास्ता तब्दील करके चीन की तरफ रुख कर लिया है। शिप ट्रैकिंग वेबसाइट केपलर ने बताया ये टैंकर इस महीने की 4 तारीख को गुजरात के वेडीदार बंदरगाह पहुंचने वाला था। तहम ताज़ा मालूमात के मुताबिक ये चीन के शहर डोंगयिंग की तरफ जा रहा है। माहिरीन का कहना है कि मुमकिन है कि जहाज ने अपने रास्ते में आर्जी तब्दीली की हो। केपलर के मुताबिक 4 मार्च को खर्ग जजीरे के करीब इस टैंकर में तेल लोड किया गया था, जिसमें तकरीबन 6 लाख बैरल खाम तेल मौजूद हो सकता है। इस दौरान ईरानी तेल बरदार जहाज का अचानक चीन की तरफ मोड़ना काबिल गौर है। माजी में भारत ईरानी तेल का एक बड़ा खरीदार था। एक वक्त में भारत की कुल तेल दरामदात में ईरान का हिस्सा तकरीबन 11.5% था। 2018 में भारत रोजाना तकरीबन 5,18,000 बैरल ईरानी तेल दरामद करता था, जो मई 2019 तक कम होकर रोजाना 2,68,000 बैरल रह गया। बातज़ा अमेरिका की तरफ से ईरान पर पाबंदियों की वजह से ईरान से तेल की दरामदात मुकम्मल तौर पर रुक गई। मौजूदा बहरान के पेश नज़र तेल की कीमतें कम करने के मकसद से अमेरिका ने ईरानी तेल की खरीदारी पर आयत पाबंदियों को आर्जी तौर पर 30 दिन के लिए नरम किया है। इसके नतीजे में साल 2019 के बाद पहली बार ईरानी टैंकर भारत की तरफ रवाना हुआ था, ऐसा डेटा इंटेलिजेंस कंपनी केपलर ने हाल ही में बताया। तेलंगाना में मी सेवा बंद, नई फीस से आवाम पर बड़ा बोझ। तेलंगाना भर में मी सेवा सेंटर्स 4 और 5 अप्रैल हफ्ता इतवार को मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। आईटी महकमे के मुताबिक 1 अप्रैल से नाफिज नई सर्विस चार्जेस और सॉफ्टवेयर अपडेट के काम की वजह से तकरीबन 36 घंटों तक सर्वर दस्तियाब नहीं होंगे, जिसकी वजह से ऑनलाइन पोर्टल और फिजिकल मराकिज़ दोनों पर तमाम खिदमात मुअत्तल रहेंगी। इस दौरान इनकम सर्टिफिकेट, ज़ात सर्टिफिकेट यानी कास्ट सर्टिफिकेट, पैदाइश और अमवात रजिस्ट्रेशन और ज़मीन से मुताल्लिक़ खिदमात समेत 500 से ज़्यादा सरकारी सहूलतें आवाम को दस्तियाब नहीं होंगी। हुक्काम के मुताबिक तकरीबन 15 साल बाद मी सेवा सर्विस चार्जेस में 50% तक इजाफा किया गया है, जिस पर 18% GST भी लागू होगा। यूँ आवाम पर मजमूई बोझ तकरीबन 77 से 78% तक बढ़ जाएगा। नई फीस स्ट्रक्चर को नाफिज करने और डिजिटल डेटाबेस अपडेट करने के लिए ये वक्फा लिया जा रहा है। आवाम को हिदायत दी गई है कि ज़रूरी कामों के लिए इन 2 दिनों में मराकिज़ का रुख ना करें, जबकि 5 अप्रैल के बाद खिदमात बहाल होने की तवक्को है।
ब्लैक में कमर्शियल सिलेंडर्स, होटल इंडस्ट्री बहरान का शिकार। ग्रेटर हैदराबाद में कमर्शियल गैस सिलेंडर्स की कीमतों में बेतहाशा इजाफे ने होटल, मेस और रेस्टोरेंट्स का कारोबार शदीद मुतासर कर दिया है। गैस की किल्लत और ब्लैक मार्केटिंग की वजह से 19 किलोग्राम कमर्शियल गैस का एक सिलेंडर ब्लैक में 5 से 6 हज़ार रुपए में फरोख्त हो रहा है, जिस पर कारोबारी अफराद ने जहां अपनी बरहमी जाहिर की है, वहीं होटल में तैयार होने वाली अशिया की कीमतों में भी इजाफा करते हुए आम अफराद और मुतवस्सित तबके पर इजाफी माली बोझ आयद कर दिया है। ज़राए के मुताबिक ग्रेटर हैदराबाद, अजला, रंगारेड्डी और मेडचल में तकरीबन 40 से 50 हज़ार कमर्शियल गैस कनेक्शन मौजूद हैं, जहां रोजाना 12 से 15 हज़ार सिलेंडर्स की जरूरत होती है। ताहम मगरबी एशिया में जारी जंग के बाद गैस की सप्लाई मुतासिर हुई, जिससे किल्लत पैदा हो गई। दूसरी जानिब ऑयल कंपनियों ने भी 1 मार्च और इसके बाद 1 अप्रैल को कमर्शियल गैस सिलेंडर्स की कीमतों में इजाफा किया है। ग्रेटर हैदराबाद में 1 मार्च तक 1961 रुपये 50 पैसे में दस्तियाब होने वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में पहली मरतबा 144 रुपये और दूसरी मरतबा 214 रुपये 50 पैसे का इजाफा किया गया, जिससे तमाम टैक्स के साथ कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 2320 रुपये हो चुकी है। लेकिन ब्लैक मार्केट में यही सिलेंडर कई गुना महंगा होकर 5000 से 6000 रुपए में फरोख्त हो रहा है। होटल और रेस्टोरेंट मालिकान का कहना है कि गैस सिलेंडर्स की किल्लत और बढ़ती हुई कीमतों की वजह से कारोबार चलाना मुश्किल हो गया है। दोनों शहरों के चंद होटल और रेस्टोरेंट्स के मैनेजर्स ने दावा किया है कि जो मामूली मुनाफा हासिल होता था वो भी महंगे गैस सिलेंडर्स पर खर्च हो रहा है, जिसकी वजह से होटल्स आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रही है। मुतल्लका हुक्काम पर यह तनकीद भी की जा रही है कि वो ब्लैक मार्केटिंग को रोकने में नाकाम हो रहे हैं, जिसका नुकसान छोटे कारोबारी अफराद को उठाना पड़ रहा है। अगर फौरी इक़दाम नहीं किए गए तो शहर में छोटे होटलों और टिफिन सेंटर्स का वजूद खतरे में पड़ सकता है, जिससे न सिर्फ रोजगार मुतासिर होगा बल्कि आवाम को भी महंगे खाने का सामना करना पड़ेगा। महकमे सिविल सप्लाईज की जानिब से 1 करोड़ 10 लाख रुपए मालियत के गैर कानूनी सिलेंडर्स की जब्ती। महकमे सिविल सप्लाईज ने 12 मार्च से 3 अप्रैल तक 1 करोड़ 10 लाख रुपए मालियत के गैर कानूनी LPG सिलेंडर्स जब्त किए। महकमे सिविल सप्लाईज की जानिब से जुमे को जारी करदा प्रेस नोट के जरिए मुतल्ला किया गया है कि इस मुद्दत के दौरान 3699 घरेलू पकवान गैस सिलेंडर्स की जब्ती अमल में आई। 70 छोटे सिलेंडर्स भी जब्त किए गए। सिलेंडर्स की गैर कानूनी फरोख्त पर 1275 मुकदमा दर्ज किए गए और 216 FIR दाखिल किए गए। ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल, अंदरून एक दिन 308 अफराद पकड़े गए। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ खुसूसी कार्रवाई की जा रही है। इस सिलसिले में 308 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। जोएल डिवस IPS ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक हैदराबाद की जानिब से जारी करदा प्रेस नोट के मुताबिक सड़कों की हिफाजत को बेहतर बनाने और गाड़ी चलाते हुए मोबाइल फोन के इस्तेमाल की खतरनाक आदत को रोकने के मकसद से 2 मार्च को शहर भर में खुसूसी मुहिम चलाई गई। इस दौरान 262 मोटरसाइकिल सवार अफराद, 3 ऑटो ड्राइवर्स के अलावा कार और दीगर 4 व्हीलर चलाने वाले 43 अफराद को पकड़ लिया गया, जो ड्राइविंग के दौरान सेल फोन का इस्तेमाल कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल न सिर्फ संगीन ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जी है, बल्कि गाड़ी चलाने वाले के साथ साथ सड़क से गुजरने वाले दीगर अफराद के लिए भी जान का खतरा लाहक होता है। इससे तवज्जो मुंतशिर होती है और हादसात के इम्कानात में नुमाया इजाफा हो जाता है। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने इंतबाह दिया है कि सेल फोन ड्राइविंग के खिलाफ मुहिम जारी रहेगी। पुलिस ने शहरियों से ख्वाहिश की है कि वो गाड़ियाँ चलाते वक्त सेल फोन का इस्तेमाल ना करें और ट्रैफिक पुलिस के साथ ताउन करें। जीवन रेड्डी की 13 अप्रैल को BRS में शमूलियत का इम्कान। कांग्रेस से इस्तीफे के बाद सीनियर सियासतदान T जीवन रेड्डी अपने सियासी मुस्तकबिल के बारे में हामियों से सरगर्म मुशावरत में मसरूफ हैं। उन्होंने कहा कि हामियों के राय के मुताबिक वो सियासी मुस्तकबिल का फैसला करेंगे और किस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करना है, इसका इन्हिसार हामियों की राय पर रहेगा। इसी दौरान जीवन रेड्डी की BRS में शमूलियत की इत्तलात गश्त कर रही हैं। बताया जाता है कि जीवन रेड्डी 13 अप्रैल को बाकायदा तौर पर BRS में शमूलियत इख्तियार कर लेंगे। इससे पहले 7 अप्रैल को BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR जीवन रेड्डी से मुलाकात करते हुए BRS में शमूलियत की दावत देंगे। बताया जाता है कि जीवन रेड्डी के हामियों ने मौजूदा सूरत हाल में BRS में शमूलियत का मशवरा दिया है। गुज़िश्ता 40 बरसों से अमली सियासत में हिस्सा लेने वाले जीवन रेड्डी को कांग्रेस से उस वक्त धक्का लगा जब जगत्याल के BRS के रुकन असेंबली संजय कुमार ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। जीवन रेड्डी की मुखालिफत के बावजूद संजय कुमार को पार्टी में शामिल किया गया, जिस पर जीवन रेड्डी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। ग्रुप 1 की 563 जायदादों पर तकर्रुरात दुरुस्त, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तेलंगाना में ग्रुप 1 की 563 जायदादों पर तकर्रुर के सिलसिले में हुकूमत को उस वक्त बड़ी राहत मिली जब सुप्रीम कोर्ट ने तकर्रुरात के खिलाफ दायर की गई दरख्वास्तों को मुस्तरद करते हुए पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से तकर्रुरात को दुरुस्त करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट के अहकामात को बरकरार रखा, जिसमें ग्रुप 1 तकर्रुरात को नकाइस से पाक करार दिया गया। ग्रुप 1 के बास उम्मीदवारों ने बेकायदगियों की शिकायत करते हुए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता पर मुश्तमिल बेंच ने वाज़ेह किया है कि वो हाई कोर्ट के अहकामात में मदाखलत नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दरख्वास्त गुजारों ने धांधलियों के बारे में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया, लिहाजा तकर्रुरात के अमल में सुप्रीम कोर्ट मदाखलत नहीं करेगा। वाज़ेह है कि 6 फरवरी को तेलंगाना हाई कोर्ट ने पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से ग्रुप 1 की 563 जायदादों पर तकर्रुरात की इजाजत दी थी, जिसके बाद हुकूमत ने अहकामात तकर्रुर जारी किए और उम्मीदवारों को पोस्टिंग दी गई। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई थी, जिसमें तकर्रुरात के तरीक़ेकार पर एतराज़ किया गया था। वाज़ेह है कि तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद पहली मरतबा ग्रुप 1 के तहत 563 जायदादों पर तकर्रुरात अमल में लाए गए।
गए और सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद तकर्रुर करदा उम्मीदवारों और हुकूमत को बड़ी राहत मिली है। इंटरमीडिएट एग्जाम्स के रिजल्ट्स 12 अप्रैल तक आने की उम्मीद। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन 12 अप्रैल तक इंटरमीडिएट नतीजे जारी करने की तैयारी कर रहा है। बोर्ड के जराये के मुताबिक पर्चे जात की जांच का काम इख्तितामी मरहले पर है और तवक्को है कि 12 अप्रैल तक रिजल्ट्स तैयार हो जाएंगे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के हाथों नतीजे का इजरा अमल में आएगा। इंटर के 56 लाख जवाबी पर्चों की जाँच के लिए 20 मराकिज़ कायम किए गए। तवक्को है कि आइंदा 2 दिनों में पर्चों की जाँच का काम मुकम्मल हो जाएगा। 25 फरवरी से 18 मार्च तक मुनक्किद होने वाले एग्जाम्स में जुमला 9,97,075 उम्मीदवारों ने रजिस्टर किया था। फर्स्ट ईयर के उम्मीदवारों की तादाद 4,79,126 है, जबकि सेकेंड ईयर के उम्मीदवार 5,07,949 दर्ज किए गए। तेलंगाना में 5 दिन के दौरान गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने जुमे को पेशकशी की है कि आइंदा 5 दिन के दौरान तेलंगाना में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश और 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। यहाँ जारी करदा यौमिया मौसमी रिपोर्ट में कहा गया है कि आइंदा 7 दिन के दौरान रियासत में चंद मुकामात पर हल्की तवसत बारिश या बूंदाबांदी का इम्कान है। आइंदा 3 दिन के दौरान आजम तरीन दर्जा हरारत में कोई बड़ी तब्दीली नहीं होगी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में मौसम खुश्क रहा। इस मुद्दत के दौरान मेदक में आजम तरीन दर्जा हरारत 38.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बेटे की ख्वाहिश में दरिंदगी की इंतहा, शौहर ने बीवी और 2 बेटियों को पानी में डुबोकर कत्ल कर दिया। तेलंगाना के हनमकुंडा जिले में दिल दहला देने वाला वाकया। तेलंगाना के हनमकुंडा जिले के एनोवुलु मंडल के पोनुलु गांव में एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया, जहां एक शख्स ने बेटे की ख्वाहिश में अपनी बीवी और 2 कमसिन बेटियों को बेरहमी से कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक गाँव का रहने वाला 28 साल अजहरुद्दीन और 26 साल फरहत शौहर और बीवी हैं और इनकी 2 बेटियां हैं, उमेरा 8 साल और आयशा 6 साल। मुलजिम गाँव के मुजाफात में वरंगल खम्मम नेशनल हाईवे के करीब एक स्विमिंग पूल चलाकर अपने खानदान की किफालत करता था। बताया गया है कि 2 बेटियों के बाद भी वो बेटे की ख्वाहिश रखता था। इसी दौरान जब बीवी 2 मरतबा हामिला हुई तो लड़की पैदा होने के खदशे पर इसने इसकात हमल करवा दिया। 4 साल बाद दोबारा हमल ठहरा तो इसने एक बार फिर बीवी पर इसकात हमल के लिए दबाव डाला, लेकिन इस बार बीवी ने इनकार कर दिया, जिस पर दोनों के दरमियान झगड़े बढ़ गए। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने मंसूबा बनाकर 1 अप्रैल की रात बीवी और दोनों बेटियों को स्विमिंग पूल ले जाकर पानी में धकेल दिया और डुबोकर कत्ल कर दिया। बाद में इसने घर वालों को यह कहकर गुमराह करने की कोशिश की कि तीनों की मौत हादसाती तौर पर स्विमिंग पूल में गिरने से हुई। ताहम मकतूला के वालिद को दामाद पर शक हुआ और उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। तफ्तीश के दौरान मुलजिम ने जुर्म का इतराफ कर लिया। इसने बताया कि बीवी के बगैर बच्चों की परवरिश मुश्किल समझते हुए इसने सबको कत्ल कर दिया। पुलिस ने नाशों का पोस्टमार्टम करवाकर वरसा के हवाले कर दिया और मुलजिम को गिरफ्तार करके अदालती तहवील में भेज दिया गया। तेलंगाना के कोरोटला के करीब सड़क हादसा, एक शख्स हलाक, दूसरा जख्मी। तेलंगाना में जगत्याल निजामाबाद मरकजी सड़क पर एक दिलखराज सड़क हादसा पेश आया, जिसमें एक शख्स मौके पर ही हलाक हो गया जबकि दूसरा शख्स शदीद जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक कोरोटला मंडल के मोहन राव पेट के करीब जुमे की रात एक मोटरसाइकिल सड़क पर खड़ी लारी से टकरा गई। हादसे में मोटरसाइकिल सवार शख्स की मौके पर ही मौत हो गई जबकि पीछे बैठा शख्स शदीद जख्मी हो गया। वाक़े के फौरन बाद मुकामी कौंसलर मोहम्मद मोहसिन और BRS लीडर आबिद खान ने फौरी रद्दमल जाहिर करते हुए एम्बुलेंस तलब की। जख्मी को फौरी तौर पर जगत्याल एरिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां इसकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। हिंदुस्तान में UPI ऑनलाइन अदायगी में फ़ोन पे को सबक़त। बैंकिंग शोबे में ऑनलाइन अदायगी के रुझान में इजाफे के बाद UPI खिदमत फराहम करने वाली कंपनियों में मुसाबिकत देखी जा रही है। ऑनलाइन अदायगी ने हर कारोबार में अपनी अहमियत में इजाफा करते हुए मामूली से भारी अदायगी तक के लिए UPI के इस्तेमाल के लिए आवाम को मजबूर कर दिया है। हद तो ये हो गई है कि छोटे कारोबारियों के अलावा भिखारियों के पास भी ऑनलाइन अदायगियों की सहूलत मौजूद है। UPI अदायगी में फ़ोन पे को दीगर कंपनियों से मुसाबिकत हासिल है, जबकि गूगल पे को दूसरा मुकाम हासिल हुआ है। UPI के जरिए अदायगी से न सिर्फ आवाम बल्कि ताजरीन को भी सहूलत हासिल है। तहम UPI के ज्यादा इस्तेमाल से इनकम टैक्स हुक्काम की नज़र में आने का भी अंदेशा बरकरार है। हालिया सर्वे के मुताबिक फ़ोन पे ने तकरीबन 10,000 मिलियन ऑनलाइन अदायगी के निशाने की तकमील कर ली है। सर्वे के मुताबिक फ़ोन पे के जरिए 9,913.63 मिलियन की अदायगियाँ की गई और आवाम के अव्वलिन तरजीह फ़ोन पे बन चुकी है। गूगल पे ने 7,229.11 मिलियन अदायगियों के जरिए दूसरा मुकाम हासिल किया है। Paytm के जरिए 1,659.49 मिलियन की अदायगी दर्ज की गई है। UPI की सहूलत फराहम करने वाले दिगर इदारों में नेवी, सुपर मनी, एक्सिस बैंक, व्हाट्सएप पे और अमेजॉन पे की भी मामूली हिस्सेदारी रिकॉर्ड की गई है। हिंदुस्तान के UPI अदायगी सिस्टम में महज 2 कंपनियों को गलबा हासिल है। UPI के जरिए ऑनलाइन अदायगी के आसान सिस्टम से बैंकों के दिगर कार्ड्स के इस्तेमाल में कमी वाक़ई हुई है। मुल्क में LPG की कोई कमी नहीं, रोजाना 28 लाख सिलेंडर की फराहमी जारी, इंडियन ऑयल ने कहा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने जुमे को वाज़ेह किया है कि मुल्क में घरेलू LPG की सप्लाई मुकम्मल तौर पर मामूल के मुताबिक है और रोजाना तकरीबन 28 लाख सिलेंडर्स यूजर्स तक पहुंचाए जा रहे हैं। सरकारी तेल कंपनी ने कहा कि आलमी सतह पर चैलेंजेस के बावजूद ऑपरेशंस में कोई रुकावट नहीं आई है। इंडियन ऑयल ने सारिफिन को यकीन दहानी कराते हुए कहा कि LPG की कोई किल्लत नहीं है, इसलिए घबराहट में इजाफी बुकिंग या ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने की जरूरत नहीं है। कंपनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में कहा है कि मुल्क भर
के घरों तक LPG की बिला रुकावट सप्लाई यकीनी बनाई जा रही है और सूरत हाल मुकम्मल तौर पर काबू में है। दवाओं की कीमतों में इजाफा, जंग का असर। मगरबी एशिया में जारी जंग के असरात अब सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत या ट्रांसपोर्ट तक महदूद नहीं रहे, बल्कि फार्मा सेक्टर भी इससे शदीद मुतासिर हो रहा है। खाम माल की कीमतों में गैर मामूली इजाफे की वजह से अद्वियात की तैयारी महंगी हो गई है, जिसके नतीजे में तकरीबन 900 अक़साम की अद्वियात की कीमतों में 20% से 186% तक इजाफे की इत्तलात हैं। फार्मा इंडस्ट्री ज़राए के मुताबिक अद्वियात की तैयारी में इस्तेमाल खाम माल, खासतौर पर बल्क ड्रग्स और एक्टिव फार्मास्यूटिकल अज्जा यानी APIs की कीमतों में 200 से 300% तक इजाफा हुआ है। इसका रास्त असर पैरासिटामोल, एंटीबायोटिक्स, दर्दकश अद्वियात, इंसुलिन और स्टेरॉइड्स जैसी जरूरी अद्वियात पर पड़ रहा है, जिनके नए स्टॉक की कीमतें पहले ही बढ़ चुकी हैं। माहिरीन के मुताबिक माए अद्वियात की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले अहम अज्जा जैसे ग्लिसरीन और प्रोविलियन ग्लाइकोल की कीमतों में भी नुमाया इजाफा हुआ है, जिससे सिरप और ओरल ड्रॉप्स की लागत भी बढ़ गई है। अद्वियात की कीमतों में गैर मामूली इजाफे का ज्यादा असर दायमी बीमारियों के मरीजों पर पड़ेगा, जिन्हें रोजाना दवाओं की जरूरत होती है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इस बोझ को डायरेक्ट मरीजों पर मुंतकिल करने का खदशा है, जबकि सरकारी हॉस्पिटल्स में बजट की कमी की वजह से अद्वियात की फराहमी मुतासिर होगी। दूसरी जानिब अद्वियात फराहम करने वाली कंपनियों ने हुकूमत को मकतूब रवाना करके मुआहदे के मुताबिक मौजूदा कीमतों पर सप्लाई से माजरत जाहिर की है। तहम उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि हालत मामूल पर आने के बाद वो दोबारा पुरानी कीमतों पर सप्लाई बहाल कर देंगे। फिलहाल मेडिकल स्टोर्स पर पुराना स्टॉक पुरानी कीमतों में फरोख्त हो रहा है। तहम जैसे ही नया स्टॉक मार्केट में आएगा, कीमतों में असल इजाफे की शिद्दत वाज़ेह हो जाएगी। आम हालत में दवाओं की कीमतों में 5 से 10% इजाफा होता है, लेकिन इस बार 90% या ज्यादा की इजाफे की इत्तला तशवीशनाक है। जुमला जंग के असरात ने सेहत के शोबे में नया बहरान पैदा कर दिया है, जिसके बाइस आम आदमी के लिए इलाज मुआलजा मजीद महंगा होने का खदशा है। नासिक में दर्दनाक हादसा, कार कुएं में गिरने से एक ही खानदान के 9 अफराद हलाक। महाराष्ट्र के नासिक में एक दिल दहला देने वाला हादसा पेश आया, जहां शहर के शिवाजी नगर इलाके में जुमे की रात तकरीबन 10 बजे सड़क किनारे मौजूद कुएं में कार गिरने से एक ही खानदान के 9 अफराद हलाक हो गए। इस अफसोसनाक वाक़े के बाद पूरे डंडोरी ताल्लुक़ा में शोक की फिजा छा गई। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। बुरखे को बदनाम करने की कोशिश, पायल ने बुरखा पहनकर बंदूक की नोक पर जेवरात लूट लिए। उत्तर प्रदेश के वाक़े का वीडियो वायरल। बुरखा पहनी हुई एक खातून ज्वेलरी शॉप में दाखिल हुई। इसने सोने के जेवरात खरीदने के बहाने इन्हें गौर से देखा, फिर अचानक इसने बंदूक तान ली और ट्रे में रखे सोने के जेवरात उठाकर फरार हो गई। इस वाक़े की वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। ये वाक़या उत्तर प्रदेश के जिले अयोध्या में पेश आया। जुमेरात दोपहर तकरीबन 2 बजे रुदाउली पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े अग्रवाल कॉम्प्लेक्स के एक ज्वेलरी शॉप में बुरखापोश खातून दाखिल हुई। इसने कुछ जेवरात देखे और अचानक पिस्तौल निकालकर दुकान में मौजूद अफराद को धमकाया, फिर ट्रे में मौजूद सोने के जेवरात लेकर फरार हो गई। इस वाक़े को देखकर दुकान का मालिक हैरान रह गया और इसने फौरी तौर पर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और तहकीकात शुरू की। दुकान में लगे CCTV कैमरे की फुटेज का भी जायजा लिया गया। जरा के मुताबिक बातज़ा पुलिस ने इस खातून की शनाख्त पायल के तौर पर की। इसे और इसके साथी राहुल को गिरफ्तार कर लिया, जो वाक़े के दौरान कुछ फासले पर मोटरसाइकिल पर इंतजार कर रहा था। तहम पुलिस ने इसकी तस्दीक नहीं की। पुलिस हुक्काम का कहना है कि मुलजिमा की शनाख्त कर ली गई है और जल्द ही इसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने शुबा जाहिर किया है कि खातून की इस्तेमाल की गई पिस्तौल नकली हो सकती है। CCTV में कैद ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रही है। मगरबी बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनने दूंगा, मिथुन चक्रवर्ती का बयान वायरल। मिथुन चक्रवर्ती ने मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात 2026 के पेश नज़र एक मुतनाज़ा बयान देते हुए कहा कि वो रियासत को बांग्लादेश बनने नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी के लीडर और बॉलीवुड अदाकार मिथुन चक्रवर्ती इन दिनों इंतखाबी मुहिम में सरगर्म हैं और उनका ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि जब तक मेरे जिस्म में खून की एक बूंद भी बाकी है, कोई भी मगरबी बंगाल को बांग्लादेश नहीं बना सकता। उन्होंने वोटर लिस्ट और खुसूसी गहरे नजरसानी यानी SIR के मामले पर तृणमूल कांग्रेस को निशाना बनाया और दावा किया कि गैर कानूनी दरअंदाजी रियासत के लिए बड़ा मसला बन चुकी है, जिससे मुकामी लोगों खासतौर पर मुस्लिम बरादरी के रोजगार और हुकूक मुतासिर हो रहे हैं। मिथुन चक्रवर्ती ने असदुद्दीन ओवैसी की तारीफ करते हुए इन्हें हकीकी लीडर करार दिया। उन्होंने कहा कि ओवैसी तालीम याफ्ता हैं और बेहतरीन अंदाज में बोलते हैं। मिथुन चक्रवर्ती ने यह भी वाज़ेह किया है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ नहीं, बल्कि उन अनासिर के खिलाफ है जो मुल्क के मफादात को नुकसान पहुंचाते हैं। उन्होंने दावा किया कि रियासत में मदरसों को 5713 करोड़ रुपए दिए गए, लेकिन इसके बावजूद हालात खराब है और सफाई की जरूरत है। मिथुन चक्रवर्ती ने पार्टी की इंतखाबी हिकमत अमली का दिफा करते हुए कहा कि मुकामी उम्मीदवारों को टिकट देने का फैसला जीत के लिए अहम साबित होगा। उन्होंने कहा कि इस बार मुकामी चेहरों को मैदान में उतारा जा रहा है ताकि वो आवाम से बेहतर राब्ता कायम कर सकें। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के बयान का हवाला देते हुए मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि मगरबी बंगाल में गैर कानूनी दरअंदाजी एक संजीदा मसला है। उन्होंने कहा कि इससे मुकामी कम्युनिटीज़ खासतौर पर मुसलमानों को भी नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि इन्हें मुलाजिमतों और सरकारी सहूलियात में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि मुकामी मुस्लिम बरादरी को वो सहूलियात नहीं मिल पा रहे हैं जिनके वो हकदार हैं और इस मसले को हल करना ज़रूरी है।
दिल्ली फसादात के 9 मुलजिमीन बरी। एक मुकामी अदालत ने साल 2020 शुमाल मशरक़ी दिल्ली के फसादात केस के ताल्लुक से 9 अफराद को बरी कर दिया है, जिनमें आम आदमी पार्टी के साबिक काउंसलर ताहिर हुसैन के भाई शाह आलम भी शामिल है। फसादात के दौरान पेश आए कई वाक़यात के सिलसिले में इन अफराद को गिरफ्तार करते हुए इन पर इल्जामात आयद किए गए थे, जिनमें एक इनोवा क्रिस्टा के अलावा एक मोटरसाइकिल को जलाने, तोड़फोड़ करने, दुकानों को लूटने के इल्जामात भी शामिल थे। एडिशनल सेशन जज प्रवीण सिंह ने अपने 28 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में बताया कि इन इल्जामात को साबित करने वाले कोई गवाह दस्तयाब नहीं थे और कई गवाहों के बयानात वाक़यात से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। चुनांचे अदालत इन अफराद को बरी करती है। अदालत ने कहा कि चूंकि गवाहों ने झूठे और मनगढ़ंत बयानात दिए हैं, जिनका पुलिस रिकॉर्ड और हकीकत से कोई तालमेल और ताल्लुक नहीं था, रिहा होने वालों में रशीद सैफी, मोहम्मद शादाब, हबीब, इरफान, सोहेल, सलीम, इरशाद और अजहर शामिल है। शुमाली हिंदुस्तान में जलजले के तेज झटके। जुमे की रात 9:42 पर दिल्ली एनसीआर समेत पूरे शुमाली हिंदुस्तान में जलजले के तेज झटके महसूस किए गए, जिससे लोगों में खौफ और हिरास फैल गया। दिल्ली, चंडीगढ़ और दीगर कई इलाकों में जमीन के लरजने की इत्तला मिली, जबकि जम्मू एंड कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में भी लोग घरों और दफातर से निकलकर खुले मुकामात की तरफ दौड़ पड़े। इत्तलात के मुताबिक जलजले का मरकज अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान की सरहदी पहाड़ी सिलसिले हिंदुकश में था और इसकी शिद्दत रिक्टर स्केल पर 5.9 रिकॉर्ड की गई। अगरचे झटके चंद सेकंड तक ही रहे, लेकिन इनकी शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि लोगों में शदीद घबराहट पैदा हो गई। दिल्ली, पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर के कई इलाकों में जमीन वाज़ेह तौर पर हिलती महसूस की गई। इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान के इस्लामाबाद, पंजाब और पेशावर समेत कई शहरों में भी जलजले की शिद्दत का एहसास हुआ। दिल्ली एनसीआर की बुलंद इमारतों में रहने वाले अफराद ने खास तौर पर झटकों को ज्यादा शिद्दत से महसूस किया, जिसकी वजह से लोग फौरन इमारतों से बाहर निकल आए और पार्कों या खुले मैदानों में जमा हो गए। खुशआइन बात यह है कि अब तक किसी बड़े जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली, तहम इंतजामिया सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं। हुक्काम ने आवाम से अपील की है कि वो घबराए नहीं और अफवाहों पर कान ना धरें। जलजले के बाद सोशल मीडिया पर भी लोगों ने अपने तजर्बात शेयर किए, जहां कई अफराद ने बताया कि अचानक पंखे और फर्नीचर हिलने लगे थे, जिससे इन्हें जलजले का एहसास हुआ। साइंसी एतबार से देखा जाए तो जमीन के अंदर कई टेक्टोनिक प्लेट्स मुसलसल हरकत में रहती हैं। जब ये प्लेट्स आपस में टकराती, रगड़ खाती या एक दूसरे के ऊपर चढ़ती हैं तो तवानाई खारिज होती है, जिससे जमीन में इर्ताश पैदा होता है और जलजला आता है। शुमाली अफगानिस्तान में 5.9 शिद्दत का जलजला, 8 अफराद हलाक। अफगानिस्तान के शुमाली हिस्से में 5.9 शिद्दत के जलजले के झटके महसूस किए गए, जिसके नतीजे में कम से कम 8 अफराद हलाक हो गए। अफगान नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के तर्जुमान मोहम्मद यूसुफ हम्माद ने इसकी तस्दीक की है। मोहम्मद यूसुफ हम्माद ने जुमा देर रात बताया कि जलजले के बाद काबुल सूबे में एक मकान मुनहदम हो गया, जिसके नतीजे में 8 अफराद हलाक हो गए, जबकि एक बच्चा जख्मी हो गया। दारुल हुकूमत काबुल में भी जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।